हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज मैं लाई हूं फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यू का पार्ट 2, जो कि मेरा बेसिकली इस पे मतलब आधारित है कि जो मैंने पहला बनाया था पार्ट 1, उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस रखे हुए थे जो कि आपके कंटिन्यूसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और मैंने ऐसे क्वेश्चंस फिल्टर किए हुए हैं एमसीक्यू के जो कि आपके जुडिशरी के एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके बीपीएससी के भी एग्जाम से पूछे गए हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में वो पूछे ही गए हैं। और मैं एक वीडियो में ये एमसीक्यू नहीं ला पाई थी क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो कहीं ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए, इस वजह से मैं इसको 2 पार्ट में लेके आई हूँ। तो ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पार्ट 1 देखा हो, क्योंकि कुछ जो आर्टिकल रह गए थे, क्योंकि जो वीडियो बना है वो आर्टिकल वाइज बना हुआ है, ठीक है, यानी कि 12 से लेकर 35 तक है। तो उसमें क्या है कि 12 से बना हुआ है, और इसमें जहां तक हो पाए थे पार्ट 1 में, तो उसके आगे से तो कहीं आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि अरे इसमें तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आ गया, 14 का कुछ है ही नहीं, 15 का कुछ है नहीं। तो प्लीज आप लोग पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपने एमसीक्यू पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हट गया। सभी को पता है कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था वो पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन कुछ अमेंडमेंट के बाद वो क्या हो गया, एक अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया कि वो हमारा लीगल राइट बन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। तो कौन से अमेंडमेंट में हटा है, 24, 25, 42, 44। तो ये इसका आंसर क्या होगा आपका 44 अमेंडमेंट। उसके बाद आता है, एक लोकपद की त्रुटिपूर्ण धारणा रिट याचिका द्वारा ठीक की जा सकती है। अ पब्लिक ऑफिस फॉल्ट प्रिस्क्रिप्शन कैन बी करेक्टेड बाय द विद पिटिशन, यानी कि कौन से ऐसी याचिका है जिसके द्वारा ठीक करी जा सकती है। हैबेस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रत्याशा, राइट टू इंक्वायरी। उसके बाद आता है आपका परमादेश, द मैंडेट और प्रतिषेध, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा बी, यानी कि अधिकार प्रत्याशा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह अभिनिर्धारित किया कि जीविका का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार, यानी कि जो जीविका का अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट है। इन दिस सूट द सुप्रीम कोर्ट हैज डिटरमाइंड दैट द राइट टू लाइवहुड इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस मतलब केस में हुआ था ये चीज, किसमें हुआ था, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ओलेगा तेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो इसका आंसर क्या होगा, ओलेगा तेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि इस वाद में ये चीज क्या हुई थी, निर्धारित हुई थी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के प्रति सुरक्षा के संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेंशन्ड इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर क्राइम्स, यानी कि आर्टिकल 21 में बताया गया, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19। तो इसका आंसर क्या होगा आपका आर्टिकल 20। उसके बाद आता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित लेखों में से कौन सा दोहरे खतरे के सिद्धांत को मान्यता देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपेरिटी, यानी कि जो दोहरा खतरे का सिद्धांत होता है, ठीक है, तो उसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 22 सबसेक्शन 2, आर्टिकल 21 सबसेक्शन 2, आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2 और नन ऑफ देम, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2। उसके बाद चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे, जो कि है, एक आपका केस है अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ AIR 211 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार की यूथेनेशिया को मंजूरी दी। What kind of euthanasia has been approved by the Supreme Court in Aruna Shahbag versus Union of India AIR 211 केस, यानी कि इसमें किसको मंजूरी दी गई थी, किस प्रकार की, यूथेनेशिया को, यानी कि एक्टिव और पैसिव और वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री।
तो किसको मंजूरी दी गई थी? आपकी पैसिव यूथेनेशिया को। उसके बाद 7 क्वेश्चन है, किस बाद में ये अभिनिर्धारित किया गया कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो धूम्रपान नहीं कर रहा है, अगर वो ये कहते हैं कि हमें वायु प्रदूषण हो रहा है, तो उनको पीड़ित होने के लिए उनको विवश नहीं किया जा सकता है। तो कि किसमें बताया गया है? AC मेहता बनाम भारत संघ, मुरली S देवड़ा बनाम भारत संघ, सतपाल जंग बनाम पंजाब राज्य और सरदारी लाल बनाम राजस्थान राज्य। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? कौन से केस में बताया गया? मुरली S देवड़ा बनाम भारत संघ। उसके बाद आपका 8 क्वेश्चन है, जो कि है निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दूरभाष टेप करना एकांतता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है। In which of the following decision is it determined that the telephone taping is a violation of the right to privacy? ये किस मतलब कि इस अधिकार के उल्लंघन की बात किस केस में की गई है? पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बनाम मुरली देवड़ा यानी कि महाराष्ट्र वर्सेस मुरली देवड़ा, गोविंदा बनाम मध्य प्रदेश राज्य, गोविंदा बनाम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मिस्टर एक्स बनाम अस्पताल जेड, मिस्टर एक्स वर्सेस अस्पताल हॉस्पिटल। उसमें आंसर क्या आपका होगा? ए, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद 9 क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में प्रदान किया गया, यानी कि किस अमेंडमेंट में प्रदान किया गया? द राइट टू एजुकेशन हैज बीन ग्रांटेड एज अ फंडामेंटल राइट्स। 86 अमेंडमेंट में, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 85 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 84 कौन से अमेंडमेंट में? ए, यानी कि 86 में। उसके बाद आता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना अवधि से अधिक के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। 3 months, 2 months, 1 month, 6 months। आंसर क्या होगा? 3 months। उसके बाद आता है 11 क्वेश्चन है कि निवारक निरोध विषय संविधान की निम्न सूचियों में से किसके अंतर्गत आता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अ मैटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या आएगा? आपका आंसर होगा सी, यानी कि समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद आता है आपका 12th क्वेश्चन, जो कि है संविधान के किस अनुच्छेद में श्रमिकों के पर्याप्त वेतन न दिए जाने के बारे में उल्लेखित है? यानी कि संविधान में किस आर्टिकल में यह बताया गया कि श्रमिकों को पर्याप्त वेतन न दिए जाने के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 26, आर्टिकल 23। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? आर्टिकल 23। उसके बाद आपका 13 क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 31 से निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी कि कौन से अमेंडमेंट में जो है आर्टिकल 31C जोड़ा गया है? आर्टिकल 31C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एडेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, यानी कि 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर सी, यानी कि जो जोड़ा गया है 31C, ये कब जोड़ा गया है? आपका 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। उसके बाद आता है आपका 14 क्वेश्चन कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा, यानी कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है, ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट और आर्टिकल है जिसको भारतीय संविधान की हार्ट और सोल कहा हुआ है? विच फंडामेंटल राइट हैज डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड द heart and soul of the Indian Constitution? Right to freedom, right to constitutional remedy under Article 32, right to life, right to equality, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का अधिकार, जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर बी। उसके बाद आता है आपका 15 क्वेश्चन, जनहितवाद की अवधारणा निम्नलिखित किस देश में उत्पन्न हुई? The concept of public interest litigation oriented in which of the following countries? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, भारत। यानी कि जो PIL है उसके जो अवधारणा यानी कि जो सोच आई थी वो कौन से देश से उत्पन्न हुई है? तो इसका आंसर आपका होगा USA। उसके बाद 16 क्वेश्चन है, जो कि है अधिकार परीक्षा लेख जारी की जाती है, यानी कि राइट्स जो आर्टिकल है वो इशूड होता है
फॉर अ पब्लिक पोजीशन, अगेंस्ट द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अगेंस्ट प्रॉपर गवर्नमेंट, नन ऑफ दिस, यानी कि किसी लोक पद को हड़पने के लिए, नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध, समुचित सरकार को, तो उनमें से कोई नहीं। हमने पहले भी पढ़ा था, जो लोकपद की बात हुई थी वहां पे अधिकार परीक्षा रिट जारी हुई थी, वही इससे भी आप याद कर सकते हैं, जिसमें कि आपका आगे किसी लोकपद को हड़पने के लिए। उसके बाद आता है ये परमादेश, मैंडेमस। इसका मतलब क्या होता है? सार्वजनिक प्रकृति वाले व्यक्तियों के कर्तव्यों के निष्पादन की जांच के लिए जारी किया जाता है, निजी प्रकृति वाले कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा डालने के लिए जारी किया जाता है, सार्वजनिक प्रकृति वाले कर्तव्यों के निष्पादन को बाध्य करने के लिए जारी किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है? तो इसका मीनिंग क्या होगा? सार्वजनिक प्रकृति वाले कर्तव्यों के निष्पादन को बाध्य करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि कोई अपर कोर्ट होता है और लोअर कोर्ट को आदेश देता है। ठीक है, उसके बाद आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी लोक पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने हेतु निम्न रिट जारी की जाती है। A writ can be issued by the Supreme Court to cancel the appointment of a person to a public post, यानी कि उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। ठीक है, इंड्यूसमेंट, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, राइट टू इंक्वायरी। ठीक है, इनमें से कौन सा आता है आपका? राइट टू इंक्वायरी, यानी कि अधिकार परीक्षा। उसके बाद आपका 19 क्वेश्चन कि निम्न में से किस न्यायालय को प्रतिकार पूर्ण रेट जारी करने की शक्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू फुल ऑथराइजेशन? एनी कोर्ट, यानी कि कोई भी न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जिला न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि केवल सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, दोनों ही जो है ये लिस्ट जारी कर सकते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। उसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में रिट में से कौन सी केवल न्यायिक और न्यायिक कल्प अधिकारियों के लिए जारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? Which of the following writ can be issued only against judicial and judicial authorities? इसमें भी फिर वही ऑप्शन है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, यानी कि मैंडेमस, हैबेस कॉर्पस, इंड्यूसमेंट, राइट टू इंक्वायरी। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? इंड्यूसमेंट, यानी कि उत्प्रेषण। तो ये थे आपके जो बचे हुए फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यू थे। तो मेरी तरफ से तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स के जो भी एमसीक्यू थे वो फिनिश हो चुके हैं। तो अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट चैप्टर से आएगा, जो कि होगा आपका नीति डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि आपके जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनसे रिलेटेड मैं एमसीक्यू बनाऊंगी। जो वही सेम यही प्रोसीजर होगा जो कि आपके प्रीवियस पेपर में बहुत ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो उसी के ऊपर ही मैं क्वेश्चन बनाऊंगी, जिसमें आपके केस लॉ भी होंगे और आपके जो भी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन होंगे वो भी होंगे। तो उसी का मैं फिल्टर करके जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी एमसीक्यू के, कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू का, तो वो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे होगा। और अगर आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं मैं एमसीक्यू लेके आऊं जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।